तो हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? मैथ विस्तारा में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने देखा था अभी पहले सिलेबस, इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो हमने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बना के उसका समझा दिया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम उसी के आगे का देखते हैं। हम बोले थे कल कि आपको टॉपिक वाइज टॉपिक समझाएंगे, ठीक है। तो हम आज क्या करेंगे, उसी टॉपिक को हम पूरा देखेंगे। ठीक है, पढ़ने क्या वाले हम, मैथ ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये तो पता है आप सभी को। तो देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं कि जैसे मान लीजिए मैथ की हम बात करते हैं। ठीक है, तो जब भी बात की जाती है मैथ की, तो सबसे पहले दिमाग में क्या थॉट आता है? कैलकुलेशन, नंबर्स, है ना। तो ये चीजें मैथ में दिमाग में चलती हैं, क्योंकि मैथ नंबर से रिलेटेड होते हैं ना। तो अब इमेजिन करिए कि जो ये नंबर्स होते हैं, तो वो ये नंबर कहाँ से आए होंगे या कहाँ से बने होंगे। ऐसा तो नहीं डायरेक्ट ऊपर से डायरेक्ट नंबर आ गए हैं, भगवान ने दे दिया, आप ले लिए हैं, ऐसा तो है नहीं। किसी ना किसी के द्वारा, किसी ना किसी के थ्रू ये क्या है, नंबर बनाए गए होंगे, है ना। तो हम ये जानेंगे कि ये नंबर आए कैसे हैं, बने कैसे हैं। ठीक है, तो जैसे कि नंबर्स कैसे हो जाएंगे, मान लीजिए सपोज दैट पहले, क्योंकि नंबरों को ज्ञान तो किसी को नहीं था, तो पहले के टाइम पे होता क्या था कि जैसे मान लीजिए अधिकतर लोग क्या करते थे, अपने जानवरों को चराते थे, है ना। तो जैसे मान लीजिए सपोज दैट चराने के लिए लेके जा रहे हैं। अब ऐसे में उन्हें ये तो पता नहीं है कि हमारे गाय कितनी हैं, 20 हैं, या फिर हमारे भेड़ बकरियां जो हैं 25 हैं, 30 हैं। तो हमें कैसे पता होगा कि जब हम लेके आ रहे हैं तो हमारी उतनी ही आ रही हैं जितनी की होनी चाहिए, या फिर कुछ एक्स्ट्रा आ रही हैं। कभी कभी होता क्या था, कभी कुछ एक्स्ट्रा आ जाए, कभी कुछ कम आ जाए। ऐसे में क्या हो जाता था कि हमें ये नहीं पता होता था कि जो हमारी कितनी है। तो क्या करते थे लोग कि जैसे छोटे छोटे पत्थर होते थे, तो जितनी हमारी गाय हैं या फिर बकरियां हैं, भेड़ है, हम उतने ही पत्थर ले लेते थे। और फिर जब जाते थे तो सभी के हिसाब से पत्थर लेके जाते थे। जब लाते थे तो हम गिन लेते थे कि हमारे पास जितने पत्थर हैं, क्या उतने ही मतलब हमारे जानवर हैं, कटल्स है या नहीं है। तो अगर उतने ही हैं तो ठीक है, अदरवाइज क्या करते थे यार, मान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा है तो हमें ये पता होता था कि किसी और की है ना। और अगर मान लीजिए कभी कम हो गए तो ये फिर हो जाता था कि अभी कोई ना कोई छूट गया है ना। तो फिर उसे ढूंढना, फिर लाना, तो ये चीजें ऐसे धीरे धीरे चली। तो हम ये मान लेते हैं कि जो नंबर्स होते हैं वो कैसे नंबर्स होते हैं, वो नेचुरल नंबर होते हैं, है ना। कैसे नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, है ना। ये अनंत तक चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे नेचुरल नंबर। अब हमें मान लीजिए कि नेचुरल नंबर की बात करें, ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये नंबर हमें ऐसे ही प्राप्त हो गए थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मान लीजिए हमें ये नंबर्स तो आने लगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या, तो हम इन्हें नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक नंबर बोलते हैं। हम इन्हें क्या बोलेंगे? प्राकृत। ठीक है, ये हो जाते हैं। अब इसके बाद देखते हैं, जैसे मान लीजिए अब जीरो की खोज तो जानते हैं किसने की थी, आर्यभट्ट ने की थी, है ना। तो हम देखते हैं कि जो वोल नंबर होते हैं, वोल नंबर कौन से हो जाएंगे? 0, 1, 2, 3, 4, ये जो नंबर्स होते हैं ये कौन से नंबर्स हो जाएंगे? वोल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये वोल नंबर्स हो जाएंगे, मतलब जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या, या फिर हम यहीं पे लिख देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, वोल नंबर। हम तो देखिए, ये हमारे क्या नेचुरल नंबर हमें प्राप्त हो गए, और हमें वोल नंबर मतलब कि हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो गई। अब जब हमें दो नंबर्स प्राप्त हो गए ना, ये क्या है, जीरो की खोज कहाँ, भारत में ही हुई थी ना, आर्यभट्ट ने की थी। गाना भी होगा कि जब जीरो की खोज हुई थी तो फिर दुनिया ने क्या गिनती जानी, है ना। जब खोज हुई जीरो की तो दुनिया ने गिनती जानी। तो ये अब देखिए, अब हम क्या देखते हैं, फिर इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद इंटीजर पूर्णांक देखते हैं, है ना। हम इसमें देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक में क्या क्या नंबर्स आ जाएंगे? पूर्णांक में आ जाएंगे, जैसे मान लीजिए -3, -2, -1, और या कि फिर 0,
और या 1 2 3, मतलब इसमें कभी दोनों नंबर को अगर हम मिला दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णांक बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। ठीक है। अब अगर सपोज दैट मान लीजिए कि कभी क्वेश्चन ऐसा पूछे कि क्या जो नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, मतलब जो प्राकृत संख्याएं होती हैं, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं? बताइए, क्या सभी प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो पूर्ण संख्या हो सकती है या नहीं हो सकती? तो नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या जो है 1 2 3 4 से स्टार्ट होती हैं। अब पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 से मतलब कि ये जो नंबर्स हैं पूरे, ये देखिए ये नंबर्स हैं, क्या ये पूरे नंबर्स नहीं है, है ना? तो यहाँ पे हम 0 और प्राकृत संख्या लिख सकते हैं। मतलब हम बोल संख्या को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 और यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्राकृत संख्या, है ना, सॉरी प्राकृत संख्या, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब तो वही है ना। अब देखिए, जैसे कि अब अगर मान लीजिए सपोज दैट कभी क्वेश्चन ऐसा है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं, होल नंबर जो है, प्राकृत संख्याएं हो सकती हैं या नहीं हो सकती है? तो बताइए कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हो सकती हैं? तो नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि देखिए जो पूर्ण संख्या में है 0, क्या वो प्राकृत संख्या में है? नहीं है। तो ये 0 नहीं है इसी वजह से कि पूर्ण संख्याएं जो हैं वो प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती हैं। ठीक है। और इंटीजर में क्या होते हैं, सभी हो जाती हैं, दोनों हो जाती है ना। नंबर्स के बारे में हमने कहा था ना कि आज नंबर्स के बारे में पढ़ना है, तो ये चीजें हो जाती है। ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं और नेक्स्ट नंबर कौन सा है, फ्रैक्शन, है ना, वो रेशनल नंबर देखते हैं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में देखते हैं कि क्या देखते हैं, इसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर, चलिए ठीक है, नंबर हटा देते हैं, नंबर तो पढ़ ही रहे हैं, है ना। तो रेशनल और इरेशनल होते हैं। ठीक है। तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो भी भिन्न के फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं। रेशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं, परिमेय, और ये होते हैं अपरिमेय। ठीक है। तो ये कौन से होते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं, पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, है ना, जो कि रेशनल नंबर कहलाते हैं। और इरेशनल नंबर जो होते हैं, जैसे इनके बारे में हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे माइनस का √2 हो गया, माइनस का √3, तो ये नंबर होते हैं, मतलब ऐसे नंबर जो एक, मान लीजिए हम लाइन ले रहे हैं, लाइन सपोज दैट, है ना, ये लाइन, इसमें हम क्या कर सकते हैं, 0 ये है, इधर 1 2 3, इधर -1 -2 -3। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये इनको रेशनल नंबर को हम इसमें डिनोट कर सकते हैं, मतलब इसमें कहीं ना कहीं दर्शा सकते हैं। ठीक है। लेकिन क्या हम इरेशनल नंबर को लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि रूट में कोई भी स्केल्स होती ही नहीं है। ये मान लीजिए स्केल या लाइन है, तो क्या हम लाइन में इनको इरेशनल नंबर को डिनोट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इरेशनल नंबर को हम नहीं पढ़, मतलब कि इनका यूज नहीं होता ज्यादातर, तो नहीं पढ़ते, नहीं होता सिलेबस में, नहीं है आपको। ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या पढ़े थे हम, जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं, जिसमें क्या होता है, क्यू इज नॉट इक्वल 0, ये आप पढ़े होंगे पहले पिछली क्लास से, मतलब जब आप 9th 10th में तो पढ़ते हैं ना, तो ये चीजें आप पढ़ी होंगी। ठीक है। तो देखिए हम इसके बारे में देखते हैं कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। रेशनल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, मतलब अगर हम इनके इसको तोड़ना चाहें तो किस में तोड़ सकते हैं, 2 में। पहला, हम जो भी इंटीजर, सभी इंटीजर्स होते हैं, है ना, जो भी इंटीजर होते हैं वो सभी रेशनल नंबर होते हैं। अब देखिए इंटीजर, जैसे मान लीजिए नंबर है ना, तो नंबर में हम क्या करते हैं, नंबर मान लीजिए सपोज दैट ये क्या है, 1 है, तो क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं है? हम 1/1 लिख सकते हैं, मतलब ये रेशनल नंबर है। जैसे 2 है, तो क्या हम 2/1 लिख सकते हैं ना, तो क्या ये रेशनल नंबर नहीं है? रेशनल नंबर है। जैसे मान लीजिए 5 है, तो क्या 5/1 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, तो ये भी रेशनल नंबर है। बट अगर कोई हम ये बोले कि जैसे 0/5 है, तो क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं है? तो ये नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हम पढ़े हैं कि Q इज नॉट इक्वल 0, Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्यों नहीं होना चाहिए,
अब देखते हैं, ठीक है। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर मान लीजिए आप 0 का भाग 5 में देंगे तो किस चीज की टेबल पढ़ेंगे और कितनी बार पढ़ेंगे, है ना। तो इस वजह से इसका कैलकुलेशन अभी पॉसिबल नहीं है अभी के टाइम पे, ठीक है। तो हम ये चीजें देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा, और दूसरा कौन सा आ जाता है? फ्रैक्शन आ जाता है, ठीक है। फ्रैक्शन, इंटीजर मतलब पूर्णांक, हम आपको बता दिए हैं सभी हो जाते हैं। और फ्रैक्शन में क्या होता है? फ्रैक्शन में यही होता है जिनमें संख्याएं बटे में होती है, पी बटे क्यू के फॉर्म में होती है ना, जो संख्याएं होती हैं वो फ्रैक्शन कहलाती हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं फ्रैक्शन में भी क्या क्या हो जाते हैं। फ्रैक्शन में क्या हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं, है ना। कौन कौन से? एक होता है शांत और एक होता है अशांत। जिसे हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। और एक होता है अशांत, जिसे हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो इसमें कौन से हो जाते हैं? टर्मिनेटिंग में देखिए पहले फ्रैक्शन में क्या होता है जिन्हें हम बटे के फॉर्म में लिखे। अब देखिए टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत, फ्रैक्शन का मतलब होता है ना शांत। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे फ्रैक्शन यानी कि ऐसे बटे में जो संख्याएं होती हैं जो क्या होती हैं, जिनका अंत हो जाता है। अंत हो जाता है का मतलब जैसे मान लीजिए सपोज दैट, यहाँ पे कहाँ पे समझा दें? ऊपर समझा दें, ठीक है, इसको इरेज करके। तो हम देखते हैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। हम जैसे इसके बारे में क्या बात कर रहे थे कि ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, इनका अंत हो जाता है। अंत हो जाने का मतलब देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट 1/2 लिखा हुआ है, तो क्या हम इसे 0.5 लिख सकते हैं? अब देखिए इसके आगे कोई संख्या आएगी? नहीं आएगी। मतलब क्या है, ये संख्याओं का अब यहाँ से क्या है, खत्म हो गई है ना, संख्याएं अब नहीं आएंगी। जैसे मान लीजिए सपोज दैट 2/5 लिखा हुआ है ना, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? 0.4 ये लिख सकते हैं। अब क्या इसके आगे कोई संख्या आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी। तो संख्याओं का यहाँ से अंत हो जाता। लेकिन अगर हम बात करें कि अशांत दशमलव की, नॉन टर्मिनेटिंग की, इसकी बात करें, तो इसमें क्या होता है, जैसे 1/3 लिख दिए हैं, तो अगर हम इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 0.333, है ना। तो हम क्या है कि ये लिखते जाएंगे, मतलब कि क्या है, संख्याएं जो है वो रिपीट होती जा रही हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कि संख्याएं क्या हो रही हैं? रिपीट होती जा रही हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट 1/6 लिखते हैं, तो 1/6 को क्या आप लिखोगे? क्या लिख सकते हैं आप? यदि इसे आप क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए, या कि फिर आप यहाँ पे 2/6 कर देंगे। 2/6 करेंगे तो यही आ जाएगा ना, क्योंकि कोई भी संख्या है ना, जैसे मान लीजिए, क्योंकि ये तो मान लीजिए, जैसे मान लीजिए सपोज दैट 4/, है, हम इसे काट के क्या लिख सकते हैं? 2/3 लिख सकते हैं ना? तो अगर संख्या कोई भी दो, किसमें है? 2, 5, 0, मतलब अगर बटे में ऐसी कोई नंबर्स हैं तो वो क्या हो जाएंगे? उनका भाग पूरी तरह से चला जाएगा, जैसे ये है ना। लेकिन अगर इनके अलावा कोई संख्या आ जाती है तो क्या हो जाता है? जैसे हम मान लीजिए 2 के गुणज में होनी चाहिए, 5 के गुणज में, है ना, हम अगर डिवाइड कर दे रहे हैं तो हो जा रही हैं, तो क्या है कि वो क्या हो जाएंगी? टर्मिनेटिंग में आ जाएंगे। लेकिन अगर उनका डिवीजन करने के बाद भी कोई ऐसी नंबर बच रही है जो कट नहीं रही है, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। अब हम देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग में कौन कौन से होते हैं। हम देख लिए क्या, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं ये भी 2 प्रकार से हो जाएंगे, 2 टाइप्स हो जाएंगे। तो हम इनको देख लेते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग को, ये हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हो जाएगा? एक हो जाएगा रिपीटिंग, एक हो जाएगा
नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो देखिए हम रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब किसमें क्या हो रहा है, लगातार संख्याएं आती जा रही। रिपीटिंग मतलब जैसे 1/3 हम बताए थे, मतलब कैसे आनी चाहिए संख्या, कैसे रिपीट होंगी, जैसे 1/6 इसका 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे 3 3 3 है ना। रिपीट हो रही हैं, लेकिन किस फॉर्म में रिपीट हो रही है, एक सिंगल मतलब एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। और नॉन रिपीटिंग का मतलब, क्योंकि देखिए इसका मतलब तो ही होता है रिपीटिंग संख्याएं, है ना, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, जहां पे संख्याएं क्या होती हैं, आगे बढ़ती रहती है ना, खत्म नहीं होती, क्योंकि इसमें तो खत्म हो जाती है शांत में, अशांत में क्या होती है, इसका अंत नहीं होता है संख्याओं का, है ना। तो इसी में से दो टाइप्स हम पढ़ रहे हैं। एक होता है रिपीटिंग, मतलब सेम संख्याएं रिपीट कर रही हैं, जैसे मान लीजिए 0.66 रिपीट कर रहा है, तो सेम संख्याएं रिपीट कर रही हैं। ऐसी अगर कोई संख्याएं हैं तो नॉन रिपीटिंग में हम क्या पढ़ेंगे, संख्याएं रिपीट तो कर रही हैं, क्योंकि पढ़ तो हम रिपीटिंग कर रहे हैं, तो संख्याएं रिपीट तो कर रही हैं, बट जैसे मान लीजिए सपोज दैट संख्या के लिए 0.2347561 2 ऐसे, मतलब संख्याएं रिपीट तो कर रही हैं, बशर्ते नंबर अलग अलग वेरी कर रहे हैं, है ना। संख्याएं रिपीट कर रही हैं, बट संख्याएं जो नंबर्स हैं वो क्या है, सभी अलग अलग से हैं, ठीक है। तो ये किस में हो जाएंगे, ये नॉन रिपीटिंग में आ जाएंगे, समझ में आया। रिपीटिंग में क्या हो जाएगा कि सेम संख्याएं है ना वेरी कर रहे हैं, या कि फिर जैसे मान लीजिए 25 ऐसे नंबर है ना, सेम सेम संख्याएं क्या है रिपीट कर रही है, लेकिन इसमें क्या होता है नॉन रिपीटिंग है ये, मतलब रिपीट तो कर रही हैं संख्याएं, बट अलग अलग संख्याएं रिपीट कर रही हैं, इनका कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो हम ये क्या हो जाएंगे, ये नॉन रिपीटिंग हो जाएंगे और ये रिपीटिंग हो जाएंगे, ठीक है। तो हम नंबर्स के बारे में, अभी नंबर्स के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब देखते हैं कि अभी बचा कौन कौन से नंबर्स हैं। अभी एक नंबर्स बच गए हैं, देखिए जैसे कौन से नंबर बच गए हैं, अभी बच गए हैं सम विषम, है ना, सम और विषम, मतलब कि और इवन, ठीक है, ये नंबर। तो और इवन ये नंबर तो आप पढ़े होंगे बचपन में। सम क्या कहलाती हैं, सम वो नंबर्स होती हैं जिन्हें 2 4 6 8 मतलब जिनका भाग 2 से चला जाए, वो सभी संख्याएं सम हो गए। विषम जिनका भाग 2 से ना जाए, है ना, जैसे 3 5 7 9 11। हाँ एक चीज और, विषम में अभाज्य संख्याएं भी आ जाती हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, पढ़ते हैं, पहले हम देखते हैं कि सम और विषम। तो ठीक है, सम विषम समझ में आ गया। सम कौन कौन सी होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनका भाग 2 से चला जाए। विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका भाग 2 से नहीं जाए, वो विषम संख्याएं होती हैं, ठीक है। और क्या बच गया, एक और नंबर्स होते हैं भाज्य अभाज्य, आपने पढ़ा होगा, है ना। हाँ देख लेते हैं यहीं पे, भाज्य अभाज्य, भाज्य अभाज्य संख्या है ना, यहीं पे देख लेते हैं। भाज्य संख्या कौन सी होती है, ऐसी संख्या है जिनका भाग किसी भी संख्या से चली जाए, ठीक है, मतलब जिनका भाग किससे चला जाए, किसी भी नंबर से, जरूरी नहीं है कि किस नंबर से जाए, किसी भी नंबर से। जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि अगर मान लीजिए सपोज दैट जैसे 9 है ना, हो जाएगा, भाज्य में आ जाएगा, जैसे 2 4 6 8 हाँ सभी आ जाएंगे, 9 आ जाएगा, 14, तो ये मान लीजिए, चाहे इसमें सम और विषम दोनों आ जाते हैं, सम विषम दोनों आ जाते हैं, बट ऐसे नंबर्स आते हैं जो क्या हो जाते हैं, सभी से भाग चले जाएं, है ना, सभी से भाग चले जाएं, किसी भी संख्या, डजंट मैटर किससे जा रहे हैं, बट हाँ वो किसी ना किसी संख्या से भाग जाने चाहिए, बशर्ते। देखिए, और अभाज्य क्या हो जाती है, ऐसी संख्याएं जो किससे भाग जाएं, या तो एक से या तो स्वयं से, ठीक है, या तो ये संख्या एक से भाग जा सकती है या स्वयं से भाग जा सकती है, वो संख्याएं अभाज्य कहलाती है, ठीक है। और भाज्य कौन सी होती हैं,
भाज्य जिनका भाग किसी भी संख्या से चला जाए, किससे जा रहा है ये मैटर नहीं है, किसी भी से भाग जा रहा है ये काफी है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे भाज्य मतलब भाग जाना, तो किसी भी से जाए। और अभाज्य मतलब अभाज्य जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता हो, है ना, अभाज्य हो जिसे और अधिक तोड़ा नहीं जाता है, तो वो अभाज्य कहलाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होती है, एक, क्योंकि एक से तो सभी संख्याएं चली जाती है, और स्वयं, स्वयं से तो कटेगी ही, ठीक है। तो इसके अलावा जो संख्याएं अगर किसी से कटती है तो वो भाज्य में आ जाएंगे, और नहीं तो ये अभाज्य। जो अभाज्य संख्याओं की जो नंबर्स होते हैं, अगर हम 1 से 100 तक की बात करें, है ना, 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो कितनी होती हैं, 25, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा कि अभाज्य संख्याएं जो 1 से 100 तक 25 होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, है ना, क्या क्या नंबर्स होते हैं, ये आप तो देख सकते हैं। तो ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। बाकी चलिए हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ एक आध क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें ये बताना है कि कौन सा शांत है मतलब टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। क्वेश्चंस के आंसर को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे हम देखते हैं कि अब आपने तो कर लिया होगा शांत और अशांत का, है ना। तो हम ये देखते हैं कि इनमें से कौन किस में आएगा, ठीक है। तो देखिए जिनका पूरा पूरा चला जाता है वो टर्मिनेटिंग, जिसमें नहीं जाता है वो नॉन टर्मिनेटिंग, पता है ना। तो हम देखते हैं कि इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, 41, ठीक है। हम इधर लिख देते थोड़ा सा, यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखिए जैसे आप इसका भाग देंगे किससे, 2 से, तो इसमें भाग तो देंगे तो चला तो जाएगा, लेकिन संख्या रिपीट ही, जैसे मान लीजिए देंगे तो पहले दशमलव लगा दे, भाग में कोई चला दशमलव, ठीक है। तो यहाँ 0 आ जाएगा ना। अब आप भाग देंगे तो 7 दूनी 14, ठीक है। बचा कितना, 6। फिर भाग देंगे तो 7 8 56, है ना, 56 आया, बचा कितना, 4। तो 7 चौक 28, 7 5 35, 7 छंग 42, ज्यादा हो जाएगा, हमें 40 चाहिए, तो 7 पाना 35। मतलब संख्या तो जा रही है लेकिन क्या हो रही है, अलग अलग रिपीट हो रही है ना, अलग अलग संख्या आ रही है। जैसे इसमें देखेंगे तो 14 दूनी 28, ये तो 2 ही आ जाएगा डायरेक्ट, यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, तो अगर हम इसमें देखेंगे 18 19, इसको थोड़ी दूर लिख देते हैं ना, है ना। तो इसको देखते हैं, तो इसमें देखें क्या है, कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो किससे कट जाएगा, 3 3 18, 3 से ना, जो कट जाता है हम उसे काट देंगे, तो 3 दूनी 6, 3 तक 9। अब देखिए ये कितना आ गया, 23/6। अब अगर हम 6 को काटें, अलग करें, तो क्या आ जाएगा, 23/2 गुणे 6, सॉरी 2 गुणे 3 आएगा, है ना। तो 3 ऐसी संख्या है जिसका भाग तो नहीं जाएगा। हाँ, अगर कब जाएगा, जब इसके ऊपर कोई ऐसी संख्या हो जो 3 से डिवाइडेबल हो, मतलब भाग चली जाए, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी संख्या है जो 3 से भाग चली जाती है, तो हम क्या करेंगे, उसे भाग दे देंगे, तब वो संख्या क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी पूरी की पूरी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो जाएगी कि ये संख्या डिवाइड तो होगी, लेकिन क्या हो जाएगा, इसका कहीं ना कहीं इसका मान क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मतलब कि इसका मान अगर हम डिवाइड भी करेंगे तो कुछ ना कुछ भाग जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, कोई वो नहीं। जैसे मान लीजिए कोई देर करिए, इसका 6 से भाग देंगे, है ना, ये पूरा पूरा कितना है, 6 से, तो 6 3 18, तो कितना जाएगा, 3 जाएगा। अब बचा कितना, 5। तो अगर आप 5 से देंगे तो कितना आ जाएगा, 56 6 30 6 7 42 6 8 48, कितना, 8 टाइम जाएगा, है ना। फिर इसके बाद 50, है ना, 2 आ गया। अब 2 आ गया तो मान लीजिए सपोज 2 से 2 तो 1 बचा, मान लीजिए 2 आ गया, जब 2 से 2 तो कट जाएगा। अगर हम ऐसे करते हैं तो बचेगा 3। तो मतलब इसमें कितना आएगा, 3 3 3 रिपीट करते हैं, 1/3 बचेगा, तो 1/3 का रिपीट करता जाएगा, ठीक है। तो ये जो आएगी, जो संख्या रिपीट हो रही है, क्योंकि अलग अलग संख्या और रिपीट हो रही है, तो वो किस में आएगा, ये, है ना। ये तो आपको समझ में आ गया ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग का है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए जैसे ये वाले, इसको देखिए, इसमें क्या करेंगे आप, इसमें भी भाग डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड करेंगे तो देखिए इसमें से क्या किसी में भाग चला जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये तो आप डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा,
अगर करेंगे डायरेक्ट डिवाइड एक बार जाएगा, हाँ जाएगा ना एक बार। फिर इसके बाद कितना बचेगा, 9 और 8 ये बचेगा, 9 8 17, 17 बचेगा। अब 17 से आप भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक जीरो लगा दीजिए। तो 17 से कितने को भाग दे रहे हैं, 40 को, तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 चौको 16, 41 है। हाँ तो 9 8 इधर आया है ना, 9 8 17, 17 बचेगा। 170 का भाग दीजिए 41 से। तो हम क्या करेंगे, अगर हम 170 का भाग 41 से देंगे तो कितना जाएगा, तो 4 चौको 16 हो जाएगा, है ना। तो अगर हम 4 बार करेंगे तो 4 और 4 चौको 16 इतना आ जाएगा। तो 4 टाइम चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। तो फिर इसमें से कितना आएगा, 6 ये बचा, तो इसमें से कुछ बचा ही नहीं। तो अब इसका फिर से भाग हम देते जाएंगे, तो ये क्या है, हमारी जो संख्या है वेरी करती जाएगी ना, अलग अलग कुछ भी संख्या आएगी बट अलग अलग नंबर्स आते जाएंगे। अब इसमें देखेंगे तो 9 3 27 डायरेक्ट आ जाएगा 3, इसमें तो डायरेक्ट ही है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं ना, दूनी 18 2। तो हमें ये तो पता चल गया ये किसका हो जाएगा, ये भी पता चल गया किसका, क्योंकि हमें इसके नीचे तो 1 लिख सकते हैं ना। तो कौन कौन से ये फ्रैक्शन में आएंगे, दशमलव की बात चला जा रहा है, इसमें दशमलव ही नहीं आ रहा, तो ये डायरेक्ट फ्रैक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। एक फिर हम ये भी कहेंगे तो शांत दशमलव, हम शांत दशमलव की बात करें तो ये तो दशमलव में आए ही नहीं, ये डायरेक्ट फ्रैक्शन हो जाएंगे, ठीक है। और जिनमें आए हैं पूरी पूरी भाग चला जाए पूरा पूरा, वो टर्मिनेटिंग का हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम कल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इसके। तो आई होप आपको ये मेरी क्लासेस अच्छी लगी हों, तो इससे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।